बढ़ा जाए आगे। स्पीड या वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना। इसमें देखिए क्या कहेगा। ये हो गया वेलोसिटी एक्सिस, ये टाइम एक्सिस, एंड इफ ग्राफ लाइन इज लाइक इट, है ना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर ग्राफ लाइन कुछ इस प्रकार से है तो यह कैसा ग्राफ होगा? तो यह होगा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यह कैसा ग्राफ होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है। उसके बाद क्या कहता है? कहता है कि ये वेलोसिटी एक्सिस, ये टाइम एक्सिस, एंड इट्स ग्राफ लाइन इज लाइक इट। तो फिर यह कैसा ग्राफ हो जाएगा? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। पढ़ना है? पढ़ना है ना? आगे छोड़ दें? कोई दिक्कत नहीं ना है? घूमने फिरने का मन है? बात करने का मन है? थोड़ा सा भी नहीं है? थोड़ा है सो है तो बात कर लीजिए। थोड़ा सा भी अगर बात करने का इच्छा कर रहा है तो बात कर लीजिए, उसके बाद ही पढ़ाएंगे। किसी को बात करने का इच्छा नहीं है? एकदम नहीं। सब लोग एकदम बेचैन है पढ़ने के लिए। हाँ, यानी नहीं पढ़ाएंगे तो आप लोगों को बुरा लग जाएगा। तो अब कौनों का आवाज सुना गया तो धो के थूर देंगे। ठीक है, आया समझ में? कोई दिक्कत? पढ़ाए ना? ये वेलोसिटी एक्सिस, ये टाइम एक्सिस, एंड ग्राफ इज लाइक इट। तो ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हम लोगों के पास नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है। उसके बाद क्या है? ये वेलोसिटी एक्सिस, ये टाइम एक्सिस, एंड ग्राफ लाइन इज लाइक इट। तो ये क्या हो गया? ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, है ना। कोई दिक्कत? अब देखिए क्या कहता है। कहता है ये हो गया ग्राफ लाइन, ये वेलोसिटी एक्सिस, ये टाइम एक्सिस। इफ ग्राफ लाइन इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, यदि ग्राफ लाइन जो है टाइम एक्सिस के पैरेलल है तो ये कैसा ग्राफ होगा? तो देखिए, टाइम 0 पर वेलोसिटी मान लीजिए यहाँ 5 है, माने 5 मीटर पर सेकेंड। टाइम 1 सेकेंड पे वेलोसिटी 5, 2 पर वेलोसिटी 5, माने टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। माने ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा? ये जीरो एक्सेलरेशन को शो करेगा।
कांस्टेंट वेलोसिटी इट मींस व्हाट, जीरो एक्सेलरेशन। कोई दिक्कत? अच्छा, उसके बाद क्या कहता है? उसके बाद कहता है कि ये ग्राफ लाइन, ये वेलोसिटी एक्सिस, ये टाइम एक्सिस, एंड इफ ग्राफ लाइन इज लाइक इट, अगर ग्राफ लाइन कुछ इस प्रकार से होगा, है ना, तब क्या होगा? जाहिर सी बात है कि टाइम रुका हुआ है और वेलोसिटी बढ़ रहा है, पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यह जो है इम्पॉसिबल केस हो गया, ऐसा संभव नहीं है। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपको क्या क्या कहा जा सकता है निकालने के लिए? वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपको क्या क्या कहा जा सकता है निकालने के लिए, इसको समझा जाए। कहता है कि फ्रॉम वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ से आपको क्या कहा जाएगा निकालने के लिए? जैसे देखिए, ये हो गया आपके पास एक वेलोसिटी एक्सिस, ये टाइम एक्सिस, एंड ग्राफ लाइन इज लाइक ओ ए विच मेक्स एन एंगल थीटा। इस वेलोसिटी एक्सिस से आपको कह दिया गया क्या निकालिए? एक्सेलरेशन निकालिए। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करना है? स्लोप ऑफ ग्राफ लाइन निकालना है। स्लोप ऑफ ग्राफ लाइन, ग्राफ लाइन का स्लोप निकालना है। तो ग्राफ लाइन का स्लोप यहाँ बिल्कुल वैसे ही निकलेगा जैसे कि पिछले क्लास में डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्पीड के लिए निकला था। तो स्लोप निकालने के लिए एक तो चीज हमने बताया था कि या तो tan थीटा बना लगा दीजिए, और नहीं तो क्या कर दीजिए, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो निकाल दीजिए। तो ये हो गया हम लोगों का बेसिक फॉर्मूला एक्सेलरेशन निकालने का। इसके लिए कहा गया कि या तो ए बराबर डायरेक्ट आप tan थीटा कर दीजिए, और नहीं तो क्या करिए, ए से एक प्रोजेक्शन खींच दीजिए, और ए बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर ए बी बट्टा बेस। कोई दिक्कत? अब स्पीड या वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए कहा जाएगा, तो अब क्या करेंगे? स्पीड या डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए कहा जाएगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए कहा जाएगा, तो आपको करना होगा एरिया अंडर ग्राफ लाइन। ग्राफ लाइन के नीचे का एरिया जैसा भी बन रहा हो वो इसको निकाल देंगे, वही क्या हो जाएगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक ना? जैसे यहाँ पर आपसे कहा गया कि आप डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालिए, तो यहाँ एस बराबर ग्राफ लाइन के नीचे जो एरिया बन रहा है वो कैसा एरिया है? ट्रायंगुलर एरिया है। कैसा एरिया है बाबू? ट्रायंगुलर एरिया है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। कोई दिक्कत किसी को कहीं से? थोड़ा सा भी सवाल बनाया जाए। लीजिए पहला सवाल। वीटी ग्राफ से एक्सेलरेशन निकालने के लिए स्लोप निकालेंगे, माने tan थीटा निकालेंगे। डिस्टेंस निकालने के लिए एरिया अंडर ग्राफ लाइन निकालेंगे। ठीक है? देखिए, एक बड़ा आसान क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। कल एक तरह का इस तरह का एक क्वेश्चन आप लोगों को मिला था, बनाए थे लोग? हाँ, क्या किए थे लोग? नहीं नहीं, कल एम करीब में एक क्वेश्चन था, आप लोग पूछे थे। हाँ, तो उसमें ट्रेपेजियम बन रहा था ना, तो ट्रेपेजियम के नीचे का एरिया निकालना था। ठीक है?
ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, स्पीड कितना होगा, वेलोसिटी कितना होगा। आराम से बनाइए। इस क्वेश्चन के लिए हम आपको दे देते हैं पूरा 2 मिनट का समय। 1 मिनट बढ़ा देते हैं। हम्म। क्या हुआ? पार्टिकल। हाँ, स्ट्रेट लाइन मानी स्ट्रेट लाइन पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इवन पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं? बता रहे हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा ना? सेम नहीं होगा। हम्म। निकालिए ना, एवरेज निकालिए। ग्राफ में एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी। अब बाकी सब क्लास आप लोग का पीपीटी पर चलता है? हाँ, बाकी सब क्लास वगैरह आप लोग का पीपीटी पर चलता है? इंग्लिश का? तो फिजिक्स आप लोग को ऐसे अच्छा लगता है कि पीपीटी पर? हाँ, अच्छा ठीक है। पीपीटी पर क्यों नहीं? हम्म। फील आता है। चलिए बताइए डिस्टेंस कितना आया है। हमको पता चल रहा है। तो बताइए, गर्मी तो हमको भी लग रहा है। हाँ। हाँ, बोलिए डिस्टेंस। 300। डिस्प्लेसमेंट। स्पीड है 6। वेलोसिटी किसी का इसके अलावा कुछ है? है इतना?
नहीं बना है? बोलिए। डिस्टेंस का वैल्यू 200। डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड, वेलोसिटी। चलिए, और किसी का, और किसी का? सबसे बन गया है? बनाए? चलिए आइए बनाया जाए। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमने क्या कहा? एरिया अंडर ग्राफ लाइन। अच्छा देखिए, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एक्सिस के अलोंग अगर ग्राफ लाइन दिखा रहा है, इसका मतलब जब पॉजिटिव एक्सिस में जा रहा है, इसका मतलब कि पार्टिकल आगे चल रहा है। आज जैसे ही निगेटिव एक्सिस में दिखाया गया, मैंने वो डायरेक्शन रिवर्स होके पीछे चलने लगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर डिस्टेंस निकालिए, निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालिएगा। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो सम ऑफ पैरेलल साइड 0 से लेके 30 माने 30, और 10 से 20 माने 10, इनटू हाइट कितना? 10। 30 10 40, यहाँ 20, 200 मीटर डिस्टेंस ऊपर का खाली। और नीचे का भी डिस्टेंस निकालिए। तो नीचे के लिए क्या हो गया? ट्रायंगल बन रहा है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, 30 से 50 हो गया 20, और हाइट 10, 2 दहिया पे 10 दहिया 100। अच्छा, टोटल डिस्टेंस 200 प्लस 100 यानी 300। ये सही है। और डिस्प्लेसमेंट के लिए कह रहा है कि ऑब्जेक्ट 200 मीटर आगे जा रहा है और 100 मीटर पीछे आ गया। तो 200 में से 100 गया, 100 मीटर। अब स्पीड तो आप जानते ही हैं, डिस्टेंस बाई टाइम। 300 अब बटा टाइम कितना है? 50। तो 300 बटा 50, 0 से 0, 5 36 यानी 6 मीटर पर सेकेंड। अब वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम माने 100 बटा 50 यानी 2 मीटर पर सेकेंड। बोलिए कहाँ गलती हुआ था? है? अच्छा, तो नीचे वाला जब आप ऐड नहीं की थी, तो ई डिस्प्लेसमेंट T50 कैसे आया आपका? अपना मन से। डिस्प्लेसमेंट 200 मीटर पॉजिटिव एक्सिस में है और 100 मीटर निगेटिव में। माने 200 मीटर ऑब्जेक्ट आगे चला, 100 मीटर पीछे आया, तो 100 घटा दिए, है ना? किसी को कोई दिक्कत है? थोड़ा सा भी नहीं है? एट विच पॉइंट द एक्सिलरेशन ऑफ पार्टिकल इज निगेटिव। किस पॉइंट पर पार्टिकल का एक्सेलरेशन निगेटिव में होगा? चलिए सोचिए लोग, अब फिर पूछेंगे, सारे पॉइंट के बारे में पूछेंगे। सारे पॉइंट पर दिमाग लगा लीजिए। ABCD। चलिए, किस पॉइंट पर एक्सेलरेशन निगेटिव होगा?
चलिए आप एक्सप्लेन कीजिए काहे सी पर निगेटिव होगा, काहे नहीं कर पाइएगा। किस पॉइंट पर वेलोसिटी घटता हुआ दिख रहा है? तो जिस पॉइंट पर घटेगा उसी पर ने एक्सेलरेशन निगेटिव होगा। सी पर नीचे के तरफ है यानी घट रहा है। और डी पर का होगा बताइए तो। हाँ, डी पर एक्सेलरेशन कितना होगा? ना, जीरो होगा। अभी पढ़ाए हैं कि जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो ये ग्राफ लाइन के पैरेलल है माने वेलोसिटी जीरो, तो एक्सेलरेशन, सॉरी वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन। बोलिए आप बी पॉइंट के बारे में। हाँ, बी पॉइंट के बारे में बताइए, बी पॉइंट पर किस तरह का मोशन होगा? हम्म, बोलिए। अरे कुछो तो बोलो। जीरो, का जीरो? वेलोसिटी डी बी पॉइंट पर निगेटिव होगा। आप बताइए, बगल कौन सी कांस्टेंट? अब तो अगल बगल से आपको मिल गया हेल्प, इतना तो हमको बुझाइबे ना करता है। बताइए पॉइंट ए के बारे में। बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन। हाँ, ये भी एक्सेलरेटर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। गुड, वेरी गुड। हाँ, पॉइंट बी, तब बी पर टेंजेंट खींचिए। कैसे? पैरेलल है, पैरेलल है तो वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन, कोई दिक्कत थोड़ा सा भी? ठीक है, ग्राफ लाइन कुछ इस प्रकार से है ना? नहीं, ऐसे नहीं। ये डायमीटर हो गया सर्किल का, ये दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो आपको बताना 0, 10, 20। आपको बताना है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी। बनाइए।
हम्म। कहाँ पीछे गया? हाँ। हाँ। आधा सेकेंड। सही कह रहे हैं आप। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। हम्म। चलिए इसका एक्चुअल डायग्राम बनाइए। अगर हम कह दिए कि यह फिगर गलत है तो इसका एक्चुअल डायग्राम बनाइए। गलत नहीं है, अधूरा अगर कह दिया जाए। क्या बात है, लड़का तेज है सब। अब लग रहा है कि पढ़ रहा है सब घर पे ना। हाँ। तैयारी हो रहा है टेस्ट का? है? काजी बालक। हो रहा है तैयारी? हो रहा है ना? चलो। तैयारी हो रहा है? तुम ही से पूछ रहे हैं। हो रहा है ना? चलो। कितना देर आप लोग घर पे फिजिक्स पढ़ते हैं लोग? 2 घंटा? कितना देर पढ़ते हो? दो 2 घंटा? कितना देर पढ़ते हो जी बीच में? 1 घंटा? डेली? ना स्किप मत करिए। या तो 2 घंटा करिए या कभी कभार स्किप कर दीजिए। नहीं तो 1 घंटा पढ़िए तो 7 दिन पढ़िए। लेकिन 1 घंटा नहीं लग रहा है बहुत कम है? 2 घंटा डेली? हम फिजिक्स का खाली बात कर रहे हैं। कितना देर जी? हाँ? लगभग। फिक्स टाइम तो देखिए जाहिर सी बात है किसी का नहीं होता है। कोई थोड़े अलार्म लगा के बैठता हो कि 1 घंटा हो गया। अब अगर क्वेश्चन अधूरा है, अलार्म बज गया तो नहीं है पढ़ेंगे। है ना? अंदाज। ठीक। आपका? आपको आपको 1.5 2 घंटा हो जाता है डेली? और डेली टच कीजिएगा लोग। कुछ भी किताब पढ़िएगा लोग, एनसीईआरटी बुक का अंदर का चीज पढ़िएगा लोग। लेकिन डेली पढ़िएगा। ये ना कि जे क्वेश्चन बनाने के लिए, जे क्वेश्चन बनाने के लिए ना दिए हो तो यह नोट्स पढ़िएगा। है ना? एनसीईआरटी का किताब पढ़िएगा। या और भी कोई आप रेफरेंस बुक खरीदे हैं उस रेफरेंस बुक को अंदर पढ़िएगा। है ना? छोड़िएगा लोग मत। ये ना कि जैसे मान लीजिए कि 50 तक क्वेश्चन बन गया। अब तो कुछ दिए नहीं है बनाने के लिए। तो नहीं दिया है तो अब एनसीईआरटी बुक पढ़िए, नोट्स पढ़िए। ठीक है? कुछ ना कुछ डेली पढ़ते रहना है। आप लोग कितना देर पढ़ती हैं आप? 1.5 से 2 घंटा डेली? एक से आओ उसके बाद बगल में पूछो कितना देर पढ़ते हैं जी? डेढ़ उसको बोला जाता है ना? ये पूछ रही थी। हैं? वही पूछ रही थी ना? चलो बढ़िया है। 1.5 ठीक है। या तो ठीक है, उसमें 1.5 कहती, काहे एक कह के इसे पूछने का क्या जरूरत था? तुम लोग मौका देती हो सबकी सर कुछ बोले। 1 घंटा, आधा घंटा? एक ही बार इतना अंग्रेज नहीं बनना है। ठीक ना? हाँ, क्या बोल रही हो?
बोलो बोलो। तुम जी। हाँ जी। 1 1.5 घंटा है। 1 1.5 घंटा है। तो पढ़ो सब बढ़िया से। कोई एडिशनल किताब कौन, और लोग इनमें से कौन कौन है जो एडिशनल किताब भी बनाता है? एक आदमी। एडिशनल किताब जैसे एम करीम के अलावा भी कोई आप लोग बुक बनाते हैं? यूट्यूब पर से मत देखिए। समझे? किताब 75 को लेके बनाने का मन करे बनाइए, कभी मना नहीं करेंगे। यूट्यूब पर से इधर उधर मत देखिए लोग। ठीक ना? ऐसा नहीं कि हम ऑनलाइन टीचिंग के विरोधी हैं। आप लोगों का दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा। समझे? अभी एक ही लग रहा है कि हम सर से आगे निकल गए हैं। सर से आगे निकलने का मतलब कि सर मोशन पढ़ा रहे हैं, अब मेरा मोशन वोशन सब खत्म हो गया है। हम नोट्स भी पढ़ लिए हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन भी कर लिए हैं। तब आप देखिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रयास करिए कि पहले इतना काम को परफेक्ट कर लें, और तब इधर उधर से चीजों को लेकर पढ़ा जाए। समझे? जैसे बेसिकली हम आपको क्या कह रहे हैं करने के लिए? हम आपको कह रहे हैं कि मेरा नोट्स आप खूब बढ़िया से घर पे पढ़िए। ठीक है? एनसीईआरटी किताब का अंदर का सारा चीज पढ़िए, एनसीईआरटी का किताब, एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन बनाइए। और तीसरा कह रहे हैं कि एम करीम बनाइए। है ना? ये 3 चीज हम आपको कह रहे हैं। ये 3 चीज करने के बाद अगर समय बच रहा है तो कोई एक एडिशनल बुक ले लीजिए। मॉडर्न एबीसी ले लीजिए, प्रदीप का बुक ले लीजिए, एचसी वर्मा का बुक ले लीजिए। है ना? कोई भी मॉड्यूल ले लीजिए, किसी इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल ले लीजिए, उसको बनाइए। ठीक है? ये भी बना ले रहे हैं, तब लग रहा है कि नहीं अभी और हमको इच्छा है पढ़ने का, तब आप जो है वीडियो वगैरह देखिए किसी भी का। है ना? लेकिन जैसे क्या होगा कि बहुत सारा, अब जैसे यूट्यूब पर ही आप जैसे सर्च करिएगा कोई टॉपिक, टॉपिक सर्च करिए तो बहुत सारा लेक्चर आ जाएगा। तो बहुत सारा लेक्चर आ जाएगा, आप जो है उसमें से देख रहे हैं। तो देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन इस सब चीज को कंप्लीट कर लीजिए, और तब जो है उसको देखिए लोग, तब फायदा करेगा। ठीक ना? नहीं तो मान लीजिए कि अगर उसको देखिएगा तो क्या हो, जैसे मान लीजिए कि हम आपको मोशन पढ़ा दिए, मोशन पढ़ा दिए, हम मोशन खत्म कर दिए, फिर आप मोशन के वीडियो को ही देख रहे हैं। तो हो सकता है, हम ऐसा नहीं कह रहे, हो सकता है कि एक दो टॉपिक आपको नया मिल जाए। तो वो एक दो चीज आपको नया, आप किताब अंदर पढ़िएगा ना, तो भी मिलेगा। तो भी आप लोगों को मिलेगा, और मिलेगा तो आप ला के हमसे पूछिएगा कि सर ये क्या है, आप नहीं बताए हैं। ठीक है? अच्छा चलिए, इसलिए कहे कि किताब पढ़िए लोग। किताब पढ़िएगा लोग, तो उससे क्या होगा कि आपका सारा चीज माने इंग्लिश को स्किल बढ़ेगा, माने राइटिंग रीडिंग स्किल आप लोगों का बढ़ेगा, समझने का क्षमता बढ़ेगा। किताब पढ़िएगा तो किताब को समझाने वाला उस समय आपके पास कोई नहीं होगा, आपको खुद ही पढ़ के खुद ही को समझाना है। खुद ही पढ़ के खुद ही को समझ, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है द रेट ऑफ कवरिंग डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। है ना? तो अब इस रेट ऑफ कवरिंग डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इस बात को हम आपको समझाने के लिए आपके पास नहीं है, आपने किताब में पढ़ा है। तब रेट ऑफ कवरिंग डिस्टेंस का मतलब आपको खुद ही समझना पड़ेगा, ये होता है ना? अब आप समझ रहे हैं, और उसी कंसेप्ट के मैंने, आपका दिमाग जो कह रहा है कि रेट ऑफ कवरिंग डिस्टेंस का मतलब ये होता है। अब अगला लाइन पढ़िएगा, अगला लाइन उसी बेस पर है। अगला लाइन समझ में आ गया, यानी पीछे जो आप दिमाग लगाए थे वो सही था। नहीं समझ में आया, माने हो सकता है कि हम गलत लाइन पर चल रहे हैं, तो उसको पेंसिल से अंडरलाइन कर लेना है ना? अब पहला बार जब पढ़िए तो एक हाइलाइटर साथ में रखिए। आप
इंपॉर्टेंट जो भी चीज लगे उसको हाइलाइटर से हाईलाइट कर दीजिए। काहे, जब दोबारा आप उसको रिवाइज करिएगा तो फिर पूरा किताब पढ़ने का जरूरत नहीं है। जिसको आपने उस समय हाईलाइट किया था उसी को बस पढ़ लीजिए, आगे आपका काम चल जाएगा। ठीक है। अब बाकी क्वेश्चन आपको जहां से मिल रहा है बनाइए। क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात की जाए तो जहां से भी मिल रहा है उस क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, उस क्लास में लाके पूछिए, एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट कीजिए। दिमाग में ये नहीं सोचना है कि हम लोग जो है एनडीए के विद्यार्थी हैं और एनडीए में फिजिक्स का वेटेज जो है थोड़ा कम होता है तो फिजिक्स जैसे तैसे पढ़ लेना है। नहीं, अपने आप को आप जेई एस्पिरेंट के तौर पे देखिए, है ना। और मान लीजिए हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम आपको ये मान के पढ़ा रहे हैं कि आप एनडीए के एस्पिरेंट्स हैं, ठीक ना। हालांकि हम ये मान के पढ़ा नहीं रहे हैं, ठीक ना। हम ये मान के फिजिक्स आके क्लास में आपको नहीं पढ़ा रहे, इसलिए कि अगर हम ये मान के पढ़ाएंगे ना तो आपका एक टॉपिक जो है, एक चैप्टर जो है 4 से 5 क्लास में खत्म हो जाएगा। अब इतना ग्राफ नहीं पूछता है एनडीए में, है ना। अब कल हम लोगों को ग्राफ से इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ करना है, इस सब का एनडीए में कोई काम ही नहीं है। तो उस सब अगर एनडीए के विद्यार्थी मान के अगर पढ़ाएंगे तो ये सब स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, वो आपको पढ़ाएंगे। तो इसलिए आप भी जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए तो आप मान के चलिए कि नहीं सिर्फ एनडीए तो करना ही है, एनडीए का एग्जाम तो देना ही है, लेकिन फिजिक्स में कोई भी किसी तरह का सवाल आपको मिले आपसे बनना चाहिए। अगर कोई आपका दोस्त जो जेई का तैयारी करता हो वो गलती से आपको अगर क्वेश्चन दे दे फिजिक्स का तो आपके मुंह से ये नहीं निकले कि नहीं हम तो एनडीए का तैयारी करते हैं, हमसे जेई का क्वेश्चन थोड़े बनेगा। आपके मुंह से ये नहीं निकलना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप जो है एकदम बना ही दीजिएगा क्वेश्चन, लेकिन आपको क्वेश्चन देख के ये नहीं फील होना चाहिए कि अरे ये क्या, ये तो हमारे सर बतेबे नहीं किए हैं, ऐसा तो हम कभी सुनबे नहीं किए हैं, ये आपको फील नहीं होना चाहिए। हाँ, हो सकता है कि आपसे नहीं बने, लेकिन क्वेश्चन देख के लगेगा नहीं तो सब कंसेप्ट जाना पहचाना है, सारा कंसेप्ट जानते हैं, दिमाग अप्लाई नहीं हो पा रहा है कि क्यों कहाँ कैसे बनाया जाए, है ना। अगर इस लाइन पर है तो ठीक लाइन पर है, लेकिन क्वेश्चन देख के डर लग जा रहा है, अरे बाप रे ये क्या आ गया, क्वेश्चन देख के डर लग जा रहा है, क्वेश्चन देख के लग रहा है कि नहीं नहीं हो पाएगा, तो अभी समस्या वाला बात है। कि क्वेश्चन देख के समझ रहे हैं क्वेश्चन नहीं बन रहा है, कोई चिंता का बात नहीं है, हम आपके साथ हैं। आ क्वेश्चन देख के डर लग जा रहा है कि अरे ये क्या, ये तो संभव ही नहीं है, ये तो जो है ये हमसे हो ही नहीं सकता है, ये तो सर पढ़ाए ही नहीं है, तो अभी चिंता का विषय है। ठीक है। आई तभी फील होगा जैसे मान लीजिए कि हम जो क्वेश्चन देंगे या हम कोई भी टीचर क्वेश्चन देता है तो अक्सर वही देता है जो खुद पढ़ाया होता है। सही की गलत, हम जो क्वेश्चन देंगे या कोई भी टीचर अगर क्वेश्चन देंगे तो अक्सर वही देते हैं जो टीचर क्लास में पढ़ाए होते हैं, उसी को थोड़ा बहुत इधर उधर घुमा के दे देते हैं। तो आप जो पढ़े हैं वही चीज आपसे पूछ दिया गया, तो जो पढ़े हैं वो चीज पे तो कमांड हो गया बढ़िया से, लेकिन जितना पढ़े हैं वो पर्याप्त है भी कि नहीं भी तो पता लगाना जरूरी है ना। जितना पढ़े हैं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में आपको 5 गो पॉइंट लिखवाया गया है, हो सकता है कि 8 गो पॉइंट हो और सर 5 गो लिखवाए हो सकता है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में 10 गो पॉइंट हो और सर 5 गो पढ़ाए हो। तो ये कैसे पता चलेगा, जब आप किताब पलटिएगा तब पता चलेगा। जब आप किताब पलटिएगा तो पता चलेगा कि सर ये सब चीज तो स्किप कर दिए हैं, सर ये सब चीज तो छोड़ दिए हैं। और जान लीजिए ये बहुत जरूरी चीज है, घर पे किताब पढ़ना। जब से ये ऑनलाइन टीचिंग का युग आया है ना, बच्चे किताब पढ़ने का आदत छोड़ दिए। हम लोग जब पढ़ते थे लोग, उस समय भी ऐसा नहीं था कि ऑनलाइन टीचर नहीं थे। हम जब पढ़ते थे, अभी आप एक ये एनवी सर का नाम सुने होंगे,
मोशन, उस समय वो नया नया पे थे, तो हम लोग के टाइम पे वो पढ़ाते थे, तो उनका वीडियो हम लोग खरीदते थे लोग, हम जो है उनका वीडियो खरीदते थे, समझे। बड़ी मेहनत करना पड़ता था खरीदने के लिए। अब तो वीडियो घर में को उपलब्ध, हालांकि अभी भी उनका वीडियो उपलब्ध नहीं होता है, आज भी उनका वीडियो आप यूट्यूब पर आसानी से चाहिए कि मिल जाए, नहीं मिलेगा, आज भी उनका वीडियो आपको खरीदना ही पड़ेगा। ब्रांडेड चीज है, सबके घर में उपलब्ध नहीं हो पाएगा, है ना। तो हम लोग बड़ी मशक्कत से उनका वीडियो खरीदते थे लोग, ठीक है। तो लेकिन आज क्या है, तो उसमें हाँ होता क्या था कि जैसे हम लोग जिस ऑफलाइन टीचर से, जिस ऑफलाइन जहाँ पढ़ते थे लोग, वहाँ जब हम लोग किताब पढ़ते थे लोग, तो किताब पढ़ते थे लोग, तो कोई चीज लगता था कि सर नहीं पढ़ाए हैं, तो वो चीज ला के पूछते थे, तो ला के पूछते थे, तो दो चीज हो सकता है, या तो सर पढ़ाए हो और हम लोगों को लग रहा हो कि नहीं बताए हैं, तो ये जब पूछते थे, तब जो है सर झोटा नोचते थे, मारते थे एक दो थापर, है ना। तब समझाते थे, लेकिन एट लास्ट समझाते थे, अंतिम में समझाते थे। तो उसका नतीजा ये होता था कि हम लोग जब पढ़ते थे ना, तो जब लगता था कि क्या पता सर पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं, तो ये पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं ये जानने के लिए फिर सर का नोट्स देखते थे लोग, नोट्स देखते थे, मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो फिर जो है फिर तब उसको अंडरलाइन करते थे। तो कोई एक नया चीज हमको किताब में मिला, तो वो नया चीज सर बताए हैं कि नहीं बताए हैं वो जानने के लिए हम नोट्स पलटे ना। लेकिन अभी का क्या सिस्टम बन गया है कि लोग वीडियो देख ले रहा है, लोग जो है वीडियो, अभी आपको 4 दिन पहले का बात बता रहे हैं, 4 दिन पहले का बात हम बता रहे हैं, एगो माने बढ़िया प्रतिष्ठित संस्थान का नाम नहीं लेंगे, प्रतिष्ठित कोचिंग का जो है एक लड़का चल रहा था, अब वीडियो देखते हुए चल रहा था, कान में ईयरफोन लगाया था, और लेक्चर देख रहा है, और चल रहा है। और बताइए उस लड़का को क्या समझ में आएगा। हम उस लड़का को पढ़ने वाला विद्यार्थी नहीं कह सकते हैं ऐसे। देखिएगा एग्जाम हॉल में जब जाइएगा, एग्जाम देने के लिए जब जाइएगा, तो अलग अलग तरह का विद्यार्थी मिलेगा सब। कुछ लड़का मिलेगा जो है नॉर्मल बिहेव कर रहा है, घूम रहा है, टहल रहा है, और कुछ लड़का जो है किताब लेके वहीं पे बैठ के पढ़ रहा है ना, किताब लेके वहीं पे बैठ के पढ़ रहा है। कुछ लोग जो है पेज फाड़ फाड़ के कोनो ए पॉकेट में कोनो ए पॉकेट में रख रहा है, ठीक है। तो वो जो नॉर्मली इधर उधर घूम रहा है वही जेन्युइन स्टूडेंट है, जो अपने दिमाग को रिलैक्स दे रहा है। आज जो चीटिंग कर रहा है, मैंने पॉकेट में घुसा रहा है ना, तो वो या तो भविष्य का नेता है और नहीं तो गुंडा है ना, या तो भविष्य का नेता है नहीं तो गुंडा है ना। ना ना, बाबा बनने के लिए नहीं, ये गलत बात है, ये आप लोगों को नहीं कहना चाहिए, ये आप लोगों को नहीं कहना चाहिए। 100 में से 2 आदमी खराब निकल गया तो बाकी 98 को आप लोगों को नहीं कहना है ना। ऐसे कह के आप लोग अपने आप को अपमानित कर रहे हैं, ऐसे कह के आप अपने आप को अपमानित कर रहे हैं, समझे। ये भूल के भी नहीं कहना है। देखिए जो अभी हम लोग कहे, लोग साधु को, बाबा को, ये सब लोग टारगेट में लेता है, सब लोग टारगेट में लेता है, और सबसे ज्यादा हम ही लोग टारगेट में लेते हैं, नहीं लेना चाहिए। आप गलती नहीं कर रहे हैं, आप पाप कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। देखिए कॉमेडी बनाना है तो कॉमेडी जो है हम लोग बाबा पे या साधु पे बना देते हैं। कपिल शर्मा का शो देखिए, कपिल शर्मा का शो देखिए, अब किसी को बाबा बना दिया, हाथ दिखा रहा है, तो इसमें हम लोग का ही योगदान है
अब देखते हैं रोड के किनारे लोग बैठ के हाथ देख रहा है, कहता कितना को शादी होगा जी? 3 को शादी होगा। हाँ, और सामने वाला आदमी एकदम खुश, अरे वाह 3 को शादी होगा। है ना? तो दूसरा टाइप विद्यार्थी जो जो एकदम पढ़ रहा है, वो माने वो खत्म विद्यार्थी है, वो कुछो लायक नहीं है, वो जेने तेरे जो है 8,000 10,000 का नौकरी करेगा। समझे? कुछ विद्यार्थी जो है वही सेंटर पे 4 गो ग्रुप बना लेगा सब। कहता सरकार को जो है ना इस बार एग्जाम का पैटर्न बदलना चाहिए। है ना? एग्जाम अलग है, पेपर के बारे में बतिया रहा है सब कि क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया है। बताओ, बिना इन्फॉर्म किए क्वेश्चन का पैटर्न बदलना चाहिए? ये सरकार ठीक नहीं है। है ना? ये वैसा लोग है जो चाय के दुकान पे खड़ा होके कहेगा कि बाल मजदूरी खत्म हो जाना चाहिए, छोटू तन चाय लाओ तो। है ना? ये वैसा लोग होता है। तो खैर, बहुत तुम लोग को ज्ञान दे दिए। कहाँ से इतना ज्ञान शुरू हो गया है? हाँ? तो चलो फिर मिला जाएगा नेक्स्ट क्लास में।